अल्हड़ बचपन का ज़माना, बचपन की यादें, बचपन की अनसुनी अनकही बातें। हमारा भी एक ज़माना था, खुद ही स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि बस आदि से भेजने की तो रीत ही नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा ऐसा तो हमारे माँ बाप कभी सोचते ही नहीं थे। उनको किसी बात का डर ही नहीं था। पास फेल यानी ना पास ये हमको मालूम ही नहीं था, और परसेंटेज से तो हमारा कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं था। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में हमको शर्म आती थी क्योंकि हमको डम्बू समझा जाता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रख कर हम होशियार हो सकते हैं, ऐसी हमारी सोच थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्यूमिनियम की पेटियों में किताबें, कॉपियाँ बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें बड़ी महारत हासिल थी। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे, उसके पहले किताब कॉपी के ऊपर रद्दी पेपर की जिल्द चढ़ाते थे, और यह काम लगभग एक वर्ष उत्सव या त्योहार की तरह होता था। साल ख़त्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं आती थी, क्योंकि तब हर साल किताबें बदलती थी और ना ही पाठ्यक्रम बदलता था। हमारे माताजी पिताजी को हमारी पढ़ाई का बोझ है ऐसा उनको कभी लगा ही नहीं। किसी दोस्त के साइकिल के अगले डंडे पर दूसरे दोस्त को पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हम ना जाने कितना घूमे होंगे। स्कूल में मास्टर जी के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने तक मरोड़े जाते वक्त हमारा ईगो कभी आड़े नहीं आता था। सही बोले तो ईगो क्या होता है यह तो हमें पता ही नहीं था। घर स्कूल में मार खाना भी हमारा दैनिक जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया बन गई थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे, क्योंकि कल से आज कम पिटे हैं, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए। बिना चप्पल जूते के और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी की पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या सुख था वो हमको ही पता है। हमने पॉकेट मनी कभी मांगी ही नहीं और पिताजी ने दी भी नहीं, इसलिए हमारी आवश्यकता भी छोटी छोटी सी ही थी। साल में कभी कभार एक आध बार मेले में जलेबी खाने को मिल जाती थी। बहुत होता था तो उसमें भी हम खुश हो लेते थे। छोटी मोटी ज़रूरतें तो घर में ही कोई ना कोई पूरी कर देता था, क्योंकि परिवार संयुक्त थे। दिवाली में लिए गए पटाखे फोड़ते रहने में कभी हम अपमान नहीं समझते थे। हम और हमारे माँ बाप को कभी हम बता ही नहीं पाए कि हम उनको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हमको आई लव यू कहना ही नहीं आता था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और टॉन्ट खाते हुए संघर्ष करती हुई दुनिया का एक हिस्सा हैं। किसी को जो चाहिए था वह मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, क्या पता। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम और स्कूल के बाहर उस हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफ़ी बेचने वाले की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। वह दोस्त कहाँ खो गए, वह बेर वाली कहाँ खो गई, वह चूरन बेचने वाला कहाँ खो गया, पता ही नहीं। हम दुनिया में कहीं पर भी रहें, पर यह सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में ही हुआ है। कपड़ों में सिलवटें ना पड़ने देना, रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफ़िन क्या था हमें अच्छे से मालूम ही नहीं। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते हैं, वह आनंद से जी रहे हैं यही सोचते हैं, और यही सोच हमें जीने में मदद कर रही है। और जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना हो ही नहीं सकती।
हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम, पर हमारा भी एक ज़माना था, वो बचपन हर गम से बेगाना था। धन्यवाद।